हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में साइन और मी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। लास्ट एपिसोड के एंड में शिगवा गिर गई थी और लीन ने उसे पकड़ लिया था, पर शिगवा बेहोश हो चुकी है क्योंकि उसका सर पैर से टकराया था। लीन घबराकर उसे सवाल पूछता है, शिगवा आज कौन सा दिन है? जब वो संडे बोलती है तब लीन तुरंत एम्बुलेंस बुला लेता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर लीन से कहता है कि शायद ट्रॉमा है, इसलिए सीटी स्कैन और बाकी टेस्ट करने पड़ेंगे। डॉक्टर लिन को नोटिस करता है कि उसके कपड़ों पर शिगवा ने उल्टी कर दी है और उसे क्लीन करने को कहता है। शिगवा को एक प्राइवेट रूम में एडमिट किया जाता है। जब उसकी आँख खुलती है वो देखती है कि लिन पूरी रात उसके पास ही रुका था। लिन उसे सहारा देकर बैठाता है और पानी पिलाता है। शिगवा हैरान है कि लिन उसके इतने करीब कैसे आ गया और उसके शोल्डर पर हाथ रखा हुआ है। लिन फिर से पूछता है, आज क्या दिन है और मैं कौन हूँ? शिगवा सब सही जवाब देती है। वो बताती है कि लिन कंपनी ऑनर मिस्टर सेंग के पोते हैं। लिन थोड़ा रिलीफ महसूस करता है कि उसकी मेमोरी ठीक है, पर फिर भी थोड़ा परेशान रहता है। शिगवा अपनी फ्रेंड की चिंता करती है, जिस पर लिन थोड़ा चिढ़ जाता है। वो कहता है, तुम सबकी चिंता करती हो, पर क्या तुम्हें मेरी परवाह है? शिगवा रोने लगती है और कहती है, आप मुझसे कितनी भी नफरत करें, पर एक चोट लगे इंसान से इतनी कड़वी बातें करना गलत है। शिगवा रोते हुए अपना सारा दुख निकालती है। वो कहती है कि जब से वो इस कंपनी में आई है उसने कितनी मेहनत की, गोदाम में काम किया, कई बार गिरी और अब तो सीधा छत से गिर गई। वो पूछती है, क्या हमारी फैमिलीज के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है? लिन कहता है कि दोनों फैमिलीज के बीच सब ठीक है। जब शिगवा रोती है और कहती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, तब लिन कहता है, मुझे भी बहुत दर्द हुआ, और उसका लेफ्ट हैंड दर्द से कांपने लगता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं लिन का एक्सीडेंट। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी आंखों पर असर पड़ा था और उसका लेफ्ट हैंड काफ़ी डैमेज हो गया था। डॉक्टर ने तब बताया था कि उसका हाथ अब पहले जैसा नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा। एक्सीडेंट के वक्त लिन का एक दोस्त उसे शिगवा से मिलवाने वाला था, एक तरह की डेट सेटअप की थी। लिन हॉस्पिटल में एडमिट था और शिगवा का इंतज़ार कर रहा था, पर शिगवा नहीं आई। दोस्त ने बताया वो थोड़ी प्रॉब्लम में है और बाद में मिलने आएगी। लिन को लगा कि उसके इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। इस वजह से लिन के दिल में शिगवा के लिए नफरत और गुस्सा भर गया था। पर सच तो यह है कि शिगवा को उस एक्सीडेंट या मीटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हॉस्पिटल रूम में जब शिगवा रोती है तब लिन का गुस्सा पिघल जाता है। वो अकेले खड़ा होकर कुछ सोचता है और फिर शिगवा से कहता है, अब से मैं तुम्हें पुराने तरह से ट्रीट नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। शिगवा बेचारी कंफ्यूज है कि अचानक ये इतना स्वीट कैसे हो गया। नेक्स्ट डे लिन कैंटीन में अपना डॉक्टर दोस्त से मिलता है। डॉक्टर उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, तू सुबह सुबह एक पेशेंट का हाल लेने आ गया, इतना अटैचमेंट। लिन बहाना बनाता है कि वो सिर्फ एक बॉस के नाते आया है, पर डॉक्टर दोस्त हंसकर कहता है, तुझे लब वाली बीमारी हो गई है और ये काफ़ी सीरियस है। शिगवा की रूममेट हॉस्पिटल में आती है और देखती है कि शिगवा एक बहुत महंगे प्राइवेट रूम में है और लिन ने अपना घर से टेस्टी खाना भिजवाया है। फ्रेंड बताती है कि लिन ने सारे हॉस्पिटल बिल्स पहले से ही पे कर दिए, जो कि इंश्योरेंस में भी कवर नहीं होते। फ्रेंड मज़े लेते हुए बताती है, शिगवा तुझे पता है कल तूने मिस्टर लिन के ऊपर उल्टी कर दी थी। शिगवा ये सुनकर बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती। उसे याद आता है कि लिन का हाथ पहले से ठीक नहीं है और कल उसने उसे ही पकड़ा था। वो गिल्ट महसूस करती है और लिन को मैसेज भेजती है, कल मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। शिगवा का थैंक यू मैसेज पढ़कर लिन थोड़ा रिलैक्स होता है। वो शिगवा से पूछता है, अब तबीयत कैसी है? पर शिगवा सो जाती और रिप्लाई नहीं करती। लिन नर्वस हो जाता है कि कहीं उसकी तबीयत फिर से तो नहीं खराब हो गई। जब शिगवा उठकर रिप्लाई करती है कि वो सो गई थी, तो लिन कहता है, मैं मिलने आ रहा हूँ, और अगले ही सेकेंड वो रूम के अंदर होता है। शिगवा शॉक्ड हो जाती है कि ये इतनी जल्दी कैसे आ गया, जैसे दरवाजे के बाहर ही खड़ा हो।
हॉस्पिटल रूम में दोनों के बीच थोड़ी ऑकवर्डनेस साइलेंस होती है। फिर लीन कहता है, मैं अब से तुमसे बदतमीजी से बात नहीं करूँगा। क्या हम पुरानी बातें भूल सकते हैं? शिगवा को लगता है कि शायद वो उनकी पुरानी नोकझोंक की बात कर रहा है, तो वो मान जाती है। वो हंसती और पूछती है, अचानक ये चेंज कैसे आया? लीन बहाना बनाता है, मुझे पेशेंट का रोना बर्दाश्त नहीं होता। शिगवा सोचती है कि कल जो वो रोई थी शायद उसी वजह से इसका दिल पिघल गया है। शिगवा का चेकअप करने के लिए डॉक्टर आते हैं और उसके साथ कुछ जूनियर स्टाफ भी होते हैं। एक नया जूनियर डॉक्टर लीन को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है, सर, मैंने आपके रिसर्च पेपर पढ़े हैं। मैं आपका असिस्टेंट बनना चाहता था, पर आपने हॉस्पिटल छोड़ दिया। अब आप कहाँ काम कर रहे हो? लीन का फ्रेंड तुरंत बात पलट देता है ताकि शिगवा को सच ना पता चले कि लीन एक जीनियस डॉक्टर रह चुका है। लीन अभी ये सब बातें छुपाना चाहता था। डॉक्टर कहते हैं कि शिगवा अब बिल्कुल ठीक है, पर एक दिन और उसे यहाँ रहना होगा। जब डॉक्टर बाहर निकलते हैं तो लीन भी खाने का डब्बा लेकर बाहर आ जाता है। डॉक्टर फ्रेंड मज़े लेते हुए कहता है, तू क्यों बाहर आ गया? मैं तो तुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताने का मौका दे रहा था। लीन फिर से एक बहाना बनाकर रूम के अंदर चला जाता है। शिगवा कहती है, आपको बार बार खाना ला या यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। तब लीन झूठ बोलता है, वो डॉक्टर दोस्त को मुझसे किसी पेशेंट के बारे में एडवाइस चाहिए, इसलिए मैं रुका हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। शिगवा पूछती है कि क्या वो ऑफिस नहीं जाएंगे, तो लीन कहता है कि उसने अपनी एनुअल लीव ले ली है और वो रात के 3 बजे तक सारे ज़रूरी काम ख़त्म कर चुका है। शिगवा हैरान है कि ये खड़ूस बॉस मेरे लिए छुट्टी क्यों ले रहा है। लीन ने शिगवा के प्राइवेट रूम को ही अपना ऑफिस बना लिया है। वो वहाँ बैठकर बाकी डॉक्टर को एडवाइस देता है और पेशेंट केसेस डिस्कस करता है। शिगवा उसे काम करते हुए घूर घूर कर देखती रहती है। जब लीन सबको लंच के लिए बुलाता है तो डॉक्टर फ्रेंड कहता है, शिगवा, हमने तुम्हारा रूम ऑफिस रूम बना दिया, उसके लिए सॉरी। तुम भी हमारे साथ लंच पर चलो। शिगवा डॉक्टर के ग्रुप के बीच बैठकर लंच करती और सोचती है, ये सब अचानक क्या हो रहा है। शाम को जब शिगवा की फ्रेंड आती है तो शिगवा उसे सब बताती है। फ्रेंड तुरंत बोलती है, शिगवा, थोड़ा लॉजिक लगा। कोई बॉस अपने एम्प्लॉय के लिए एनुअल लीव लेकर हॉस्पिटल में नहीं रहता है, उसका तुझे में पक्का इंटरेस्ट है। पर शिगवा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा। वो सोचती है शायद लीन को उस पर सिर्फ तरस आ रहा है। अगले दिन लीन फिर से आता है, पर शिगवा एक वीडियो गेम खेलने में इतनी बिजी है कि वो उसे हाय बोलकर बैठने को कहती और गेम में डूबी रहती है। वो बार बार गेम में हार रही है और लीन को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। लीन चुपचाप बैठकर उसे गेम खेलते हुए देखते रहता है। बाद में शिगवा को पता चलता है लीन चला गया है तो उसे बुरा लगता है कि उसने रूड बिहेव किया। वो मैसेज भेजती है, सॉरी, मैं गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। लीन रिप्लाई करता है, इट्स ओके, पर ज़्यादा गेम मत खेलो। अगली सुबह लीन ब्रेकफास्ट लेकर आता है और देखता है कि शिगवा रूम में वीडियो देखकर एक्सरसाइज कर रही है। लीन मुस्कुराकर कहता है, बड़ी एनर्जेटिक हो गई हो। शिगवा रिक्वेस्ट करती है कि अब वो ठीक है और उसे डिस्चार्ज करवा दे, पर लीन कहता है, नहीं, अभी एक दिन और रुकना होगा। और मज़े की बात यह है कि वो उसके लिए थोड़ा ऑफिस का काम ले आया है ताकि वो बोर ना हो। शिगवा हैरान है कि लीन ने उसे हॉस्पिटल में भी ऑफिस का काम थमा दिया। लीन अपना रोब जमाते हुए कहता है, न्यूरो सर्जन में PhD की है मैंने, मेरी बात मानो। गेम्स खेलने से दिमाग स्ट्रेस होता है, पर यह काम तुम्हें फोकस करने में हेल्प करेगा। शिगवा मान जाती है, पर तभी लीन उसका वीडियो गेम खुद खेलने लगता है। लीन गेम खेलने की कोशिश करता है, पर वो बार बार हार जाता है क्योंकि उसका एक हाथ ठीक से काम नहीं करता। शिगवा ये सब देख रही है। उसे लीन की हालत को देखकर बहुत बुरा लगता है, पर वो उसे एम्बैरेस नहीं करना चाहती, इसलिए काम करने का नाटक करती है। लीन अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। शिगवा बाहर आकर डॉक्टर दोस्त से पूछती है, लीन तो अब प्रैक्टिस नहीं करता, फिर आप बार बार उससे एडवाइस क्यों लेते हैं? क्या उसे बुरा नहीं लगता? डॉक्टर सच बताता है, 10 साल की मेहनत से बाद कोई न्यूरो सर्जन बनता है। उसका सपना टूट गया है, पर हम नहीं चाहते कि वो इस फील्ड से दूर हो जाए। हम जानबूझकर उसे कंसल्ट करते हैं ताकि वो मोटिवेटेड रहे और खुद को बेकार ना समझे। शिगवा को एहसास होता है कि लीन का दोस्त कितना अच्छा है।
फिर सब मिलकर लंच करते हैं। तभी हॉस्पिटल में अचानक एक इमरजेंसी आती है और बहुत सारे एक्सीडेंट विक्टिम आते हैं। सारे डॉक्टर बिजी हो जाते हैं। एक डॉक्टर जल्दी में सीटी स्कैन रिपोर्ट लिन को दे देता और कहता है ये न्यूरो सर्जन है, इनसे पूछ लो। लिन बिना डरे एक प्रोफेशनल की तरह रिपोर्ट देखता है और तुरंत सोल्यूशन बता देता है। शिगवा ये देखकर दंग रह जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि लिन सच में कितना बड़ा जीनियस है। लिन को भी पता चल जाता है कि शिगवा उसे इम्प्रेस हो गई है। उसके बाद शिगवा और लिन रूम में आते हैं। शिगवा अपना काम खत्म करके फाइल्स दे देती है और मजाक में पूछती है, मैंने छुट्टी पर होते हुए भी हॉस्पिटल से काम किया है, मेरी सैलरी तो नहीं कटेगी ना। लिन कहता है कि कंपनी में उसके फादर का 49% शेयर है, तो शिगवा को सैलरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर शिगवा एक स्मार्ट मूव करती है। वो वही गेम लिन को देती है और कहती है, मैं इस स्टेज पर फंस गई हूँ, प्लीज़ हेल्प कीजिए। लिन को लगता है वो नहीं कर पाएगा, पर शिगवा बिल्कुल डॉक्टर की तरह उसे मोटिवेट करती है, आप कर सकते हैं, फोकस कीजिए। जब लिन गेम जीत जाता है तो वो बहुत खुश होता है। शिगवा ने जानबूझकर उसे इजी लेवल का गेम दिया जिससे लिन जीत जाए और उसका कॉन्फिडेंस वापस आए। लिन सब फॉर्मेलिटी पूरी करता और शिगवा को डिस्चार्ज मिल जाता है। शिगवा अपनी माँ को फ़ोन करके झूठ बोलती है कि वो बस सीढ़ियों से फिसल गई थी और छोटी सी मोच आई है। वो अपना बड़ा एक्सीडेंट छुपाती है ताकि उसकी माँ परेशान न हो। लिन उसे समझाता है कि जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उन्हें परेशान ना करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर लिन जिद करता है कि वो शिगवा को घर ड्रॉप करेगा। कार में एक क्यूट मोमेंट आता है जब लिन फ़ोन पर एड्रेस डालने के लिए शिगवा के काफ़ी क्लोज आता है और शिगवा नर्वस हो जाती है। फिर बारिश होने लगती है और लिन चश्मा पहनता है। शिगवा को वो लुक बहुत पसंद आता है। लिन बताता है कि उसके एक्सीडेंट के बाद से बारिश में उसे थोड़ा कम दिखता है। शिगवा उसे एडमायर करते हुए कहती है, आप बहुत टैलेंटेड है, सर्जन हो या ऑफिस का काम, सब परफेक्ट करते हैं। लिन हंसकर कहता है, थैंक यू मैडम, मेरे फ्यूचर बॉस ने मेरी तारीफ़ की है तो मुझे खुश होना ही चाहिए। शिगवा हैरान है कि वो उसे फ्यूचर बॉस क्यों कह रहा है। घर ड्रॉप करने के बाद जब शिगवा कहती है ध्यान से ड्राइव करना तो लिन का दिन बन जाता है। उसके बाद शिगवा अपनी छुट्टियां ख़त्म करके ऑफिस वापस आती है। सब उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। अब शिगवा पहले जैसी डरी हुई एम्प्लॉय नहीं। वो मीटिंग में लिन से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सारा काम दीजिए, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तभी मीटिंग में लिन कहता है कि पूरी टीम ने शिगवा के एक्सीडेंट के वक्त बहुत काम किया, इसलिए सबको टीम डिनर पर चलना चाहिए। और लिन ये भी कहता है कि बिल वो और शिगवा शेयर करेंगे। फिर लिन एक बहुत बड़े और महंगे होटल में सबको ले जाता है और ढेर सारा खाना ऑर्डर करता है। शिगवा की फ्रेंड डर जाती है कि बिल बहुत ज़्यादा आएगा। जब पेमेंट का वक्त आता है, लिन बाहर निकल जाता है और शिगवा को मैसेज करता है, मैं अपना पर्स भूल गया हूँ, प्लीज़ तुम पूरा बिल पे कर दो। बेचारी शिगवा को अपना सारा पैसा खर्च करके बिल भरना पड़ता है। जब सब लोग कार में लिन को थैंक यू बोलते हैं तो वो क्रेडिट भी खुद ही ले लेता है और ये नहीं बताता कि पैसे शिगवा ने दिए हैं। शिगवा को इतना गुस्सा आता है कि वो सोने का नाटक करने लगती है। सबको ड्रॉप करने के बाद शिगवा लिन के पास जाती है और एक फाइनल सवाल पूछती है, क्या हमारे बीच की पुरानी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई है? मैंने ऐसा क्या किया था जो आप मुझसे इतने गुस्से थे? लिन थोड़ा सीरियस होकर कहता है, तुम बहुत केयर फ्री थी, मतलब तुम्हें किसी की परवाह नहीं थी और तुम सब भूल गई थी, इसलिए मुझे गुस्सा आया। शिगवा कंफ्यूज हो जाती है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, पर लिन उसे घर भेज देता है। स्टोरी अब जेंगसू के ऑफिस की तरफ जाती है। जेंगसू एक मीटिंग में है जहां एक लड़की क्रिस एक रिस्की प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही है। जेंगसू को लगता है कि इसमें बहुत रिस्क है, पर क्रिस उसे चैलेंज करती है। क्रिस की फ्रेंड उसे कहती है, छोड़ो ना, जेंगसू कितना हैंडसम है। क्रिस भी नोटिस करती है कि जेंगसू वाकई देखने में अच्छा है। यहाँ से एक नया लव एंगल शुरू होता है। शिगवा की हॉस्टल की एक लड़की और जेंगसू के हॉस्टल के एक लड़के की शादी होने वाली है। उसी के लिए जेंगसू को कॉल आता है क्योंकि हॉस्टल में जेंगसू ने प्रॉमिस किया था कि वो उसका ब्राइडमेड बनेगा।
ये न्यूज़ सुनकर जेंगसू तो बहुत खुश होता है। ऑफिस में लिन अक्सर सिगवा को नाइट ड्यूटी पर रुकने को कहता है। सिगवा को लगता है कि वो उसे परेशान कर रहा है, पर असल में लिन सिर्फ उसके साथ वक्त बिताना चाहता है। जब काम खत्म होता है, सिगवा पूछती है क्या आप यहाँ रुकने वाले हैं, तो लिन कहता है नहीं, चलो साथ में चलते हैं। सिगवा डायरेक्ट पूछ लेती है आप हमेशा मुझे ही नाइट शिफ्ट क्यों देते हैं। लिन लॉजिक देता है कि क्योंकि वो दोनों कंपनी के बड़े पार्टनर्स हैं, 51% एंड 49%, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। फिर लिन एक रिक्वेस्ट करता है जब कोई आसपास ना हो तो मुझे सर मत बुलाओ, अपना नाम सुनकर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। सिगवा मान जाती है और उसे बाय लिन यूशन बोलकर निकलने लगती है। तभी लिन उसे रोकता है और कहता है कि क्या मेरे डेस्क पर जो इविल आई डॉल है वो तुमने रखी है। सिगवा बोलती है हाँ, ताकि आपका फिर से कभी एक्सीडेंट ना हो। लिन चिढ़ाता है कि अगर ये डॉल उसने डिनर ट्रीट वाले दिन दी होती तो शायद वो अपना पर्स घर ना भूलता। सिगवा मजाक में कहती है उस दिन बिल भरने के दुख में वो सब भूल गई थी। लिन सिगवा को एक हर्बल मेडिसिन देता है ताकि उसके एक्सीडेंट के निशान जल्दी भर जाए। वो कहता है अगर निशान जल्दी जाएंगे तभी तो तुम मेरे साथ यहाँ चलोगी, और वो एक वेडिंग इनविटेशन दिखाता है। ये शादी उसी लड़की की है जिसे एक्सीडेंट वाले दिन छत पर चिल्लाया था, जिसकी वजह से सिगवा गिर गई थी। वो लड़की माफ़ी मांगना चाहती है और उसे न्यू ईयर पर अपनी शादी में बुलाया है। सिगवा की फ्रेंड नोटिस करती है कि कार्ड पर लिन के नाम के साथ सिगवा का नाम भी जुड़ा हुआ है, जैसे दोनों को एक कपल की तरह इनवाइट किया गया हो। फ्रेंड उसे खूब चिढ़ाती है और कहती है सज धज के जाना, फ्री का खाना मिलेगा। नेक्स्ट डे सिगवा काम कर रही होती है, तभी उसकी दोस्त का कॉल आता है और वो कॉल उठाती है और बात करने लगती है। सिगवा की फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे अपनी शादी में इनवाइट करती है। फ्रेंड इंसिस्ट करती है कि सिगवा एक दिन पहले ही आ जाए, लेकिन सिगवा मना कर देती है क्योंकि उसे लिन के साथ किसी और फंक्शन में जाना है। सिगवा ऑफिस में बैठकर सोचती है कि उसने अभी तक लिन को यस नहीं बोला है कल के इवेंट के लिए। वो एक बहाना बनाकर उसके कैबिन में जाती है और कहती है मैंने डिसाइड किया है, मैं कल तुम्हारे साथ चलूँगी। लिन ये सुनकर स्माइल करता है और उसे कहता है कि कल ऑफिस के बाद 2 बजे बिल्डिंग के नीचे रेडी रहना, वो उसे पिकअप कर लेगा। अगली सुबह न्यू ईयर की छुट्टी होती है। सिगवा सोती रह जाती है और जब उठती है तो देखती है कि उसने जो ड्रेस धोने के लिए डाली थी वो ठंडी हवा की वजह से अभी तक सूखी नहीं है। उसके पास कोई और अच्छी ड्रेस नहीं होती। वो ऑनलाइन ऑर्डर करने का सोचती है, पर न्यू ईयर की वजह से डिलीवरी पॉसिबल नहीं थी। सिगवा थक हार कर एक जीन्स और टी शर्ट पहनकर ही निकल जाती है। बाहर लिन उसका वेट कर रहा होता है। उसने कार में वो छोटी सी डॉल भी लगाई होती है जो सिगवा ने दी थी। सिगवा को इस सिंपल अवतार में देखकर लिन मजाक उड़ाता है। वो कहता है मैंने पहली बार किसी लड़की को वेडिंग में ले जा रहा हूँ और तुम ऐसी लग रही हो जैसे मेरे ऑफिस के असिस्टेंट हो जो काम के बीच में उठकर आ गई हो। फिर लिन डिसाइड करता है कि वो सिगवा को ऐसी नहीं ले जाएगा। वो उसे अपनी एक पेशेंट की डिज़ाइनर शॉप पर ले जाता है। वहाँ की ओनर लिन को देखकर बहुत खुश होती क्योंकि लिन ने उसकी जान बचाई थी। ऑनर सिगवा को देखकर पूछती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बहुत सुंदर है। सिगवा एक्सेप्ट करती है कि लिन मना कर देगा, पर वो बस स्माइल करते रहता है। जब शॉप की ऑनर सिगवा को लिन की गर्लफ्रेंड समझ जाती है तो सिगवा पहले तो थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन लिन उसे धीरे से समझाता है अरे थोड़ा एडजस्ट करो, अगर वो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड समझेगी तो अच्छा 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सिगवा जैसे ही 30% डिस्काउंट सुनती है उसकी आंखें चमक उठती है और वो तुरंत मान जाती है कि थोड़ी देर के लिए फेक गर्लफ्रेंड बनना उतना बुरा भी नहीं है। वहाँ के असिस्टेंट सिगवा को बहुत सारी ड्रेसेस दिखाती है। सिगवा खुश होकर एक एक करके सारी ड्रेसेस ट्राई करती है और उसे सब पसंद आ जाती है। वहाँ की ओनर उसे एक परफेक्ट ड्रेस सजेस्ट करती है और कहती है कि वीआईपी कस्टमर के लिए बाल बनाना फ्री है। वो सिगवा को बैठाकर पूरा मेकओवर दे देती है।
जब शिगवा बिल मांगती है तो उसे पता चलता है कि लिन ने सारा बिल पहले से ही पे कर दिया। शिगवा शॉक्ड होकर लिन से पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं ये सारी ड्रेसेस लूँगी? लिन स्माइल करके कहता है, मैंने तुम्हारी आंखों में देख लिया था कि तुम्हें ये सब बहुत पसंद आ रही है। वो उसे एक और बुकलेट दिखाता है नई डिज़ाइन की, जिस पर शिगवा उसके टेस्ट की तारीफ करती है। कार में बैठने के बाद शिगवा बिल चेक करती है और हैरान रह जाती है कि उन्हें 50% डिस्काउंट मिला था। वो लालच में आकर वापस जाना चाहती है एक और सेट लेने के लिए, पर लिन उसे रोक देता है क्योंकि वो लेट हो रहा था। शिगवा कहती है, ठीक है, मैं बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ आकर ले लूँ। तब लिन उसे मजाक में ब्लैकमेल करता है, ये स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ तब मिलेगा जब तुम मेरे साथ आओगी, अकेले नहीं। फिर दोनों शादी में पहुंचते हैं। दुल्हन लिन को देखकर खुश हो जाती है, पर शिगवा को पहचान नहीं पाती है। पूछती है, ये लड़की कौन है? शिगवा सोच में पड़ जाती है कि ये लोग इतनी जल्दी कैसे भूल गए। तभी लिन पूरी बात याद दिलाते हुए कहता है, अरे ये वही लड़की है जो तुम्हारी चिकनी की वजह से नीचे गिर गई थी। ब्राइड करती है, ओह हाँ हाँ हाँ। फिर ब्राइड लिन को अकेले में लेके जाकर पूछती है, तूने मुझे बीच में क्यों फंसा दिया? मेरी थोड़ी सी गलती से तेरा सारा प्लान चौपट हो जाता। लिन कहता है कि वो जानबूझकर शिगवा को यहाँ लाया ताकि उसे थोड़ा डाउट हो और वो दोनों के रिश्ते के बारे में वो सोचे। ब्राइड लिन से कहती है कि प्रोफेसर भी आए हैं। प्रोफेसर हमेशा चिंता करते थे कि लिन सिंगल है, पर आज शिगवा को देखकर वो बहुत खुश होंगे। शिगवा सोचती है कि उसने तो गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ नहीं बोला था, पर लिन उसे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बोलूँगा, बस मेरे साथ चलो। लेकिन जब वो प्रोफेसर से मिलते हैं तो प्रोफेसर पूछते हैं, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लिन बहुत स्मार्ट बनकर जवाब देता है, नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर ये वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ और अभी इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। शिगवा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, इसे अच्छा तो गर्लफ्रेंड ही बोल देते। प्रोफेसर ये सुनकर बहुत खुश होते और लिन को आगे बढ़ने की दुआ देते हैं। लिन शिगवा को अपने प्रोफेसर के बारे में बताता है कि मैं उनका आखिरी और फेवरेट स्टूडेंट था, पर मैं शायद बेकार हो गया हूँ। शिगवा उसे संभालती और कहती है, कौन कहता है कि तुम बेकार हो? तुम सबसे बेस्ट हो। तुम्हारी फ्यूचर ऑनर खुद ये कह रही है। अब तो तुम खुश हो जाओ। लिन ये सुनकर स्माइल करता और कहता है कि इतनी बड़ी बात कहकर आपने मुझे सच में खुश कर दिया। दोनों टेबल पर बैठते हैं जहाँ लिन के पुराने डॉक्टर फ्रेंड्स भी होते हैं। उसके बाद शादी की रस्म शुरू हो जाती है। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आते हैं। उसके बाद दूल्हा दुल्हन उन लोगों के पास आते हैं चेयर्स करने। तो शिगवा एक प्रॉपर ट्रेडिशनल रेड इन्वेलप तैयार करके लाई है गिफ्ट के तौर पर। शिगवा जब शादी में रेड इन्वेलप देने की कोशिश करती है तो ब्राइड मना कर देती है। वो कहती है, तुम लिन के साथ आई हो और उसने पहले ही बड़ा गिफ्ट भेजा दिया है, तो तुम्हारी तरफ से पैसे लेने का मतलब होगा 2-2 बार गिफ्ट लेना। पर शिगवा जिद करके उन्हें पैसे दे ही देती है। शादी के बाद फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि दूल्हा दुल्हन के रूम में जाकर उन्हें तंग करेंगे। रूम प्रैंक के वक्त फ्रेंड्स दूल्हे से पूछते हैं कि उसने दुल्हन को पहली बार कब देखा था। तभी शिगवा लिन से पूछती है, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुमने अपनी होने वाली पत्नी को पहली बार कब देखा तो तुम क्या बोलोगे? लिन बिना रुके कहता है, 2011 में देखा था, शाम के 7:30 बजे थे और मुझे सेकेंड तक याद है। शिगवा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम फेंक रहे हो, तुम तो सिंगल हो, तो तुम्हें सेकेंड कैसे ही याद हो सकता है? पर लिन के दिल में तो शिगवा ही है, इसलिए उसे सब कुछ याद है। बाहर आते टाइम शिगवा कहती है कि उसे शादी करने में अभी बहुत टाइम है, पर लिन कहता है कि हो सकता है तुम्हारे पास टाइम हो पर तुम्हारे पार्टनर के पास ना हो। शिगवा फिर से कहती है, देखना, तुम्हारी शादी में मैंने सबसे ज़्यादा प्रैंक करूँगी। लिन धीरे से कहता है, उस दिन तुम्हारे पास प्रैंक करने का बिल्कुल टाइम नहीं होगा। इसका मतलब था कि शिगवा ही दुल्हन बनने वाली है, तो वो प्रैंक कैसे करेगी? बाहर अचानक स्नोफॉल शुरू हो जाती है। शिगवा उसे देखकर बहुत खुश होती है। लिन कहता है कि तुम यहाँ रुको और एंजॉय करो, मैं कार लेकर आता हूँ। जब शिगवा अकेली स्नोफॉल एंजॉय कर रही होती है तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। शिगवा मुड़ कर देखती है तो वो उसका वही पुराना फ्रेंड सर्किल होता है और सबसे बड़ी शौक तब लगता है जब वो देखती है कि वहाँ रोंग और जेंगसू भी हैं। शिगवा के दोस्त उसे घेर लेते और पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है। शिगवा सब संभालती है पर असली शौक
तब लगता है जब वो बताती है कि वो फॉरेन पढ़ने नहीं गई थी बल्कि अपने भाई के साथ सिर्फ एक कोर्स के लिए गई थी और अब यहीं से सिटी में काम कर रही है। जेंगसू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता। उसे लगता है कि शिगवा उससे दूर चली गई है, पर वो तो यहीं थी। रोंग को डर लगता है कि कहीं जेंगसू और शिगवा फिर से बात ना करने लगे। वो बीच में आकर माफ़ी मांगने का नाटक करती है। वो कहती, शिगवा मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने पहले कुछ गलत कहा हो। मैंने तो अपनी ज़िंदगी की खुशी पा ली है। मैं चाहती हूँ तुम्हें भी तुम्हारी खुशी मिल जाए। वो ये सब शिगवा को नीचा दिखाने के लिए कह रही थी। जब माहौल थोड़ा इमोशनल और टेंस हो जाता है तभी लिन की एंट्री होती है। वो बिल्कुल किसी हीरो की तरह सीढ़ियाँ चढ़कर आता है। शिगवा उसे देखती और उसके पास चली जाती है। लिन बड़े प्यार से शिगवा का हाथ पकड़ता है जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। शिगवा के सारे दोस्त दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ 6-7 महीनों में तुझे कितना हैंडसम बॉयफ्रेंड मिल गया, तूने हमें बताया क्यों नहीं। लिन सबको स्माइल के साथ हाय बोलता है और जेंगसू की तरफ देखकर कहता है, आप कैसे हैं, हम पहले मिल चुके हैं। शिगवा की दोस्त उसे डांटती है कि इस हैंडसम बॉयफ्रेंड की वजह से ही तू मेरी शादी में पहले नहीं आना चाहती थी ना। लिन बात संभाल लेता है और कहता है, नहीं, मैंने ही उसे फोर्स किया था मेरे साथ आने की। जेंगसू से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। शिगवा को किसी और के साथ इतना खुश देखकर वो गुस्से में लाल पीला हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रोंग भी उसके पीछे भागती है। सारे दोस्त चले जाते हैं और शिगवा थोड़ी चुपचाप होती है तो लिन उसे कहता, इतनी खुशी खुशी मैं तुम्हें शादी में लेकर आया था, तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे उदास मूड में वापस घर ले जाऊंगा। वो डिसाइड करता है कि वो अभी वापस नहीं जाएंगे बल्कि बाहर जाकर फुल ऑन मस्ती करेंगे ताकि शिगवा का मूड फ्रेश हो जाए और दोनों मस्ती करने के लिए निकल जाते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है जहाँ यूशन अपसेट शिगवा को चीयर अप करने के लिए एक गेम सेंटर लेके जाता है। शिगवा वहां जाते ही एकदम खुश हो जाती है और तुरंत एक बाइकिंग गेम खेलना शुरू करती है, लेकिन गेम के बीच में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो हार जाती है। लिन उसे देखकर हंसने लगता है तो शिगवा चिढ़ कर बोलती है, आप बड़े एक्सपर्ट हो, आप खेल कर दिखाओ। लिन बाइक पर बैठता है और फुल ट्राई करता है लेकिन वो भी बुरी तरह हार जाता है। अब शिगवा की बारी थी हंसने की। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। लिन उसे देखकर सोचता है कि चलो कम से कम मैं हारा तो सही, पर इसके चेहरे पर स्माइल तो आई। गेम के बाद दोनों बाहर आते हैं और मूवी देखने के लिए टिकट लेते हैं काउंटर पर। लिन पूछता है, पॉपकॉर्न चाहिए, कोक चाहिए। शिगवा हर चीज़ के लिए यस बोलती है। वहाँ पास में एक और कपल खड़ा होता है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को टॉन्ट मारती है, देखो इसे कैसे हर चीज़ पूछ पूछ कर दिला रहा है। और एक तुम हो, बॉयफ्रेंड बोलता है, पर तुमने ही तो कहा था कि तुम डाइट पर हो। तब लिन उस लड़के की हेल्प करने के लिए बीच में बोलता है, मेरी वाली भी डाइट की बात करती है, पर पूछना हमारा फ़र्ज़ है, अगर वो नो बोले तब मत दिलाओ। ये सुनकर वो लड़की लिन की तारीफ़ करती है कि ऐसे सेंसिबल बॉयफ्रेंड आजकल मिलते कहाँ हैं। शिगवा सब देखकर मुस्कुरा रही होती है। दोनों थिएटर के अंदर जाते हैं। वही कपल भी वहाँ होते हैं जिसे शिगवा की देखा देखी बहुत सारी स्नैक खरीदे होते हैं। शिगवा मजाक में बोलती, आज हमारी वजह से थिएटर वालों की काफ़ी कमाई हो गई। मूवी शुरू होते ही शिगवा को नींद आने लगती है और वो लिन के शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। लिन थोड़ा नर्वस हो जाता है पर उसे देखकर वो फील करता है कि वो शिगवा के प्यार में और भी गिरते जा रहा है। मूवी ख़त्म हो जाती है पर शिगवा नहीं उठती है। जब सारे लोग जाने लगते हैं और भीड़ की वजह से थोड़ा धक्का लगता है तो शिगवा की नींद खुलती है। दोनों बाहर आते हैं। वो एम्बैरेस्ड होकर पूछती है, मैं कितनी देर सोई रही। लिन बताता है, पूरे 50 मिनट्स। फिर शिगवा मूवी की कहानी पूछती है। लिन उसे पूरी स्टोरी डिटेल में बताता है। वो कपल फिर से पीछे से आते हैं और बोलते हैं, वाह, आपका बॉयफ्रेंड तो मल्टीटास्कर है, आपको भी देख रहा था और मूवी की स्टोरी भी याद रखी। शिगवा को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि लिन उसे कितना पसंद करता है। वो उल्टा लिन से पूछती है, क्या आप भी बीच में सो गए थे। लिन बस स्माइल करता है और उसे एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग की रूफ टॉप पर ले जाता है जहाँ से सिटी का व्यू बहुत अमेजिंग है और वहाँ वो जूस और स्नैक्स इंजॉय करते हैं। शिगवा कहती है, थैंक यू लिन। इस पर लिन मजाक में कहता है,
मुझे सिर्फ बातों से थैंक यू बोलना पसंद नहीं, कुछ एक्शन करके दिखाओ तो बात बने। दोनों हंसने लगते हैं। शिगवा सडनली एक सवाल पूछती है, आपकी एज क्या है? लीन बताता है कि वो 28 साल का है। शिगवा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, मैं कैसे मान लूँ? आपने PhD कर ली है, इतना काम करते हो, पर दिखते तो एकदम कॉलेज बॉय जैसे हो। आपकी एज तो और ज़्यादा होनी चाहिए थी। लीन हंसकर बताता है कि उसने अपनी स्कूलिंग बहुत जल्दी शुरू कर दी थी, इसलिए उसका एजुकेशन फास्ट ट्रैक पर ख़त्म हो गया। शिगवा उसे चिढ़ाते हुए कहती, आपके डॉक्टर फ्रेंड ने बताया था कि आप एक मशीन की तरह काम करते हो, कभी रेस्ट नहीं लेते। लीन मजाक में कहता है, वो बहुत गॉसिप करता है, मैं उससे बात करता हूँ। फिर वह शिगवा की आंखों में देखकर थोड़ा फ्लर्ट करते हुए पूछता है, वैसे मैडम कब से आप मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट लेने लगी? शिगवा नर्वस हो जाती है और बात घुमा देती है, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए पूछा। लीन शिगवा को एक होटल के पास लेकर जाता है और कहता है, तुम यहाँ स्टे करो, मैंने रूम बुक कर दिया है, मेरा घर यहाँ से 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। वो आगे कहता है, कल मैं तुम्हें लेने आऊँगा क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे भी शादी में इनवाइट किया है। शिगवा तुरंत एक कमांड देती है, ठीक है, पर सुनिए, कल आपको बहुत हैंडसम बनकर आना है। लीन हैरान होकर पूछता है, क्यों? तो शिगवा एटीट्यूड में कहती है, मेरे जैसे सुंदर लड़की के साथ जाओगे तो सबकी नज़र हम पर होगी, इसलिए तुम्हें मेरे लेवल पर परफेक्ट दिखना होगा। लीन स्माइल करते हुए कहता है, डन मैडम, मैं एकदम डिसेंट और डैशिंग बनकर आऊँगा। लीन उसे उसके नए कपड़े दे देता है और कहता है, ये लो तुम्हारे कपड़े, कल एकदम सुंदर बनकर तैयार रहना। फिर शिगवा अपने होटल रूम में जाती है, शावर लेती है और थक कर बेड पर लेट जाती है। लेकिन उसका मन लीन में अटका ही होता है। वो सोचती है, पता नहीं वो घर पहुंचा या नहीं, और वो उसे एक प्यारा सा मैसेज भेज देती है। शिगवा के मैसेज का रिप्लाई देते हुए लीन अपनी बालकोनी से एक फ़ोटो भेजता है। वो हाथ में वाइन ग्लास लिए स्नोफॉल दिखा रहा होता है। वो कहता है, तुम्हारे रूम से भी यही व्यू दिख रहा होगा। शिगवा ने पहले तो बालकोनी का पर्दा भी नहीं हटाया होता है, पर लीन का मैसेज देखकर वो तुरंत बटन दबाती है और बालकोनी व्यू एंजॉय करती है। वो भी फ़ोटो भेजकर कहती है, वाह, व्यू तो सच में अमेजिंग है, लगता है आपका घर ज़्यादा दूर नहीं है। फिर वो फिक्र करते हुए पूछती है, इतनी रात को वाइन क्यों, सोए नहीं? लीन बताता है कि थोड़ा ऑफिस का काम बाकी था। शिगवा थोड़ा गिल्टी फील करती है और कहती है, मैं तो नाम की फ्यूचर बॉस हूँ, सारा काम आप करते हो और मज़े में उड़ा रही हूँ। लीन उसे बड़े प्यार से कहता है, मुश्किल काम मैं संभाल लूँगा, तुम बस लाइफ एंजॉय करो। ये सुनकर शिगवा ब्लश करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जेंगशु अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा होता है। उसका फ्रेंड खुश है क्योंकि जिस लड़की ने उसे पहले रिजेक्ट किया था उसने अब उसे एक्सेप्ट कर लिया है। वो फ्रेंड कहता है, उसको समझ आ गया कि मेरे जितना केयर कोई नहीं कर सकता, हम दोनों ही बेस्ट जोड़ी हैं। ये बातें सुनकर जेंगशु को अपनी गलती का एहसास होता है। अगली सुबह लीन होटल पहुंच जाता है और शिगवा को कॉल करता है, नीचे और साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। शिगवा हैरान होकर पूछती है, आप इतनी जल्दी घर से यहाँ कैसे आ गए? लीन मजाक में कहता है, रात को हमने 2 ब्रेकफास्ट कूपन मिले थे, सोचा वेस्ट क्यों करना, चलो तुम्हें कंपनी दे देता हूँ। फिर दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद दोनों होटल के बाहर निकलते हैं तो बाहर एक बेहद महंगी कार खड़ी होती है। शिगवा उस कार को देखकर दंग रह जाती है और कहती है, मैंने आपको पहले कभी इस कार में नहीं देखा, ये तो बहुत ही औसम कार है। लीन बस स्माइल करता है। उसके बाद दोनों कार में बैठ जाते हैं। हॉल पहुंचकर लीन कार पार्क करने चला जाता है और शिगवा अंदर जाती है। वहाँ वो अपनी दुल्हन बनी फ्रेंड को गले लगाती है, पर वहाँ एक ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाती है। जिंगशु वहाँ बेस्ट मैन बनकर खड़ा होता है। शिगवा की फ्रेंड माफ़ी मांगती है, सॉरी शिगवा, मेरे हस्बैंड ने कॉलेज टाइम में ही जिंगशु को प्रॉमिस किया था, इसलिए हम मना नहीं कर पाए और रॉन्ग ब्राइड्समेड बनी है। शिगवा कहती है कि कोई बात नहीं, वो हैंडल कर लेगी। जब दुल्हन मजाक में शिगवा के गाल खींच रही होती है तभी लीन वहाँ इंटर करता है और कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड को थोड़ा आराम से छुओ। फिर लीन एक बड़ा सा शादी का लिफाफा दुल्हन को दे देता है। शिगवा कहती है कि उसने पहले ही गिफ्ट दे दिया है, पर लीन का लिफाफा काफ़ी भारी होता है। दुल्हन खुश होकर कहती है, मुझे क्या 2-2 लिफाफे मिल रहे हैं तो मेरा ही फ़ायदा है। वो शिगवा को गले लगाकर समझाती है कि हमेशा खुश रहना और कभी दुखी मत होना। शिगवा और लीन टेबल पर बैठते हैं। शिगवा धीरे से लीन से कहती है, हमें एक फेक स्टोरी बनानी होगी कि किसने पहले अप्रोच किया, वरना सब पकड़े लेंगे।
फ्रेंड उन्हें आपस में फुसफुसाते देखकर चिढ़ाते हैं, सारी बातें आपस में ही करोगे या हमें भी कुछ बोलोगे। फिर वेडिंग स्टार्ट होती है। वहाँ जेंगशु दूल्हे के साथ खड़ा होता है। एक बार गलती से शिगवा की नज़र जेंगशु से मिलती है तो वो नर्वस हो जाती है। लिन तुरंत ये नोटिस कर लेता है और शिगवा का ध्यान भटकाने के लिए उसकी प्लेट में उसका फेवरेट फूड रखता है। शिगवा पूछती है, इतना बड़ा पीस आपको कहाँ से मिला? लिन स्माइल करके कहता है, बस मिल गया, तुम खाओ और टेंशन मत लो। तभी रोंग वहाँ आती है और लिन को देखकर पहचान जाती है। वो कहती, मैंने आपका नाम सुना है, आप शेंगवान कंपनी के चेयरमैन के पोते हैं ना? मैं उसी कंपनी में काम करती हूँ। ये सुनते ही सब लड़कियां हैरान हो जाती हैं और शिगवा को चिढ़ाने लगती है कि उसने तो जैकपॉट मार लिया है। रोंग थोड़ा जलते हुए शिगवा से कहती है, तुम जिस ब्रांच में काम कर रही हो वो तो बहुत दूर है और वहाँ कोई स्कोप नहीं है। तुम वहाँ क्यों सर रही हो? किसी अच्छी जगह काम क्यों नहीं करती? रोंग जब शिगवा को नीचा दिखाने की कोशिश करती है तो शिगवा चुप नहीं बैठती। वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, देखो, जिस जगह की तुम बात कर रही हो वहाँ मेरे लिए कोई स्कोप नहीं है, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। और तुम तो जानती ही हो मैं चाहूँ तो कहीं भी जा सकती हूँ। शिगवा आगे बढ़कर रोंग की बोलती बंद कर देती है, ये कहकर, अगर तुम्हारी ब्रांच में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। मेरे पापा शेंगवान कंपनी के बड़े लोगों के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। हम पुराने जान पहचान वाले हैं, इसलिए तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। समझ गई? रोंग का चेहरा उतर जाता है और वो एकदम साइलेंट हो जाती है। लिन साइड में बैठकर मुस्कुरा रहा होता है और धीरे से कहता है, वाह, तुम्हें पता है कि कब और कैसे जवाब देना है। तभी जेंगशु वहाँ आता है और उनके साथ बैठ जाता है। कोई पूछती है, कल रात आप लोग कहाँ रुके थे? लिन कैजुअली बताता है, मेरा घर तो यहीं पास में और शिगवा के लिए मैंने पास के होटल में रूम बुक कर दिया था। फिर वहाँ मौजूद बाकी फ्रेंड जेंगशु की तारीफ करने लगते, भाई सुना है तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चले गए हो, तुम तो कमाल कर रहे हो। लेकिन जेंगशु खुश नहीं होता है। वो खुद को लिन से कंपेयर करने लगता और कहता है, कितना भी कर लो काफ़ी नहीं है। उसके अंदर लिन के स्टेटस को देखकर जलन साफ दिख रही होती है। फिर दूल्हा दुल्हन उन लोगों के पास आते हैं चेयर्स करने, तो सब लोग खड़े होकर चेयर्स बोलते हैं। जैसे ही सब लोग अपना गिलास उठाते हैं, अचानक जेंगशु के हाथ से वाइन छलक कर सीधा शिंगवा की महंगी शर्ट की स्लीव पर गिर जाता है। ये जानबूझकर हुआ या गलती से, ये तो सस्पेंस है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।